लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि पहले ही जब क्वेश्चन आवर शुरू हुआ था तो क्या जरूरत पड़ी आपको कि इस तरह का जो वॉकआउट या फिर एहतजाज आपने दर्ज किया? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगस्त महीने में हेवी रेनफॉल के कारण, फ्लैश फ्लड्स के कारण बहुत तबाही हुई और इसमें ज्यादातर एरिया जो है जम्मू का इन्वॉल्व रहा, जिसमें लोगों की जमीनें, लोगों के मकान, लोगों के स्ट्रक्चर, लोगों के लाइव स्टॉक्स और लोगों की जानें तक चली गई। तब से लेके अभी तक हम जम्मू कश्मीर की सरकार से आस लगाए बैठे हैं। एसडीआरएफ जो पहले कंज्यूम करना था और उसके बाद एनडीआरएफ में इनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत सरकार से आता, अभी तक इन्होंने पूरा एसडीआरएफ भी कंज्यूम नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री, जिसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय शिवराज जी, जिन्होंने असेसमेंट के लिए दौरा किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार से कहा कि लॉस असेसमेंट की रिपोर्ट आप सबमिट करें, वो अभी तक सबमिट नहीं हुई। और हमारे डिप्टी लीडर और हमारे ऑनरेबल एमएलए उधमपुर ने क्वेश्चन भी उठाया, एडजर्नमेंट मोशन के लिए गुजारिश की कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, सबसे सीरियस इशू है, लेकिन लगातार इग्नोर किया गया, नेग्लेक्ट किया गया। और आज हमने अपनी नाराजगी शो की कि सरकार लीस्ट बॉदर्ड है इन चीजों के लिए, फ्लड विक्टिम्स के लिए जो आस लगाए बैठे हैं, सर्दियों में जो परेशान हैं इस वक्त, तो वो हमने नाराजगी जाहिर की, साथ साथ आज एक बहुत बड़े अखबार के फ्रंट पेज की स्टोरी है कि एक पर्टिकुलर डिवीजन जिसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, टेंडर्स के नाम पे सिंगल टेंडर अलॉट किए गए हैं और विद एविडेंसेस। तो हमने वो भी सरकार से सवाल पूछा कि जिस सरकार ने, जिस चीफ मिनिस्टर ने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन ये वादे किए थे, मैं अनएम्प्लॉयमेंट दूर करूंगा, मैं राशन दूंगा, मैं पानी दूंगा, मैं बिजली फ्री दूंगा, मैं सिलेंडर दूंगा, उसी सरकार की कारकर्दगी एक साल के अंदर देखिए कि इतना बड़ा स्कैम, एक सैंपल, एक डिवीजन लिया गया। हालांकि ये पूरा जम्मू कश्मीर का स्कैंडल अभी रिवील नहीं हुआ है, ये एक सैंपल के नाते एक डिवीजन लिया गया है। और मैं कहता हूं कि सारी वायलेशंस को, प्रोसीजरल जो इरेगुलरिटीज या फाइनेंशियल डिविएशन जो हुई है, इससे ज्यादा कहीं और नहीं हुई है। हमने डिमांड की कि इसमें सीबीआई प्रोब होनी चाहिए और जो डिवीजन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, जरा पता करना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किस एमएलए मिनिस्टर की है। क्या वो मंत्री महोदय क्लोज डोर मीटिंग्स नाइट में सीएम के साहब के साथ करते हैं? और हमें ये बताया जाए कि अगर सीएम साहब इस डिवीजन के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिनिस्टर भी हैं, जहां पे ये एम्बेजलमेंट स्कैम हुआ है, उस मिनिस्टर के साथ लेट नाइट क्लोज डोर मीटिंग्स में क्या डिस्कस करते हैं? क्या वही डिस्कस होता है कि इसको टेंडर देना है, कैसे वायलेशन करनी है, कैसे इरेगुलरिटीज करनी है और कैसे इसको पर्दा करना है? जरा सीएम साहब वाजा करें, वरना पूरे जम्मू कश्मीर को आज शक हो गया है क्यों बहुत ज्यादा नजदीक वो मंत्री सीएम साहब के हैं। क्या कमाई के लिए रखा गया है कि वही एक व्यक्ति, इसीलिए उसी के साथ क्लोज डोर मीटिंग्स होती है? जरा ये वाजा करे, अन्यथा सीएम साहब को या तो ऐसे मिनिस्टर्स को इमीडिएट सेक आउट करना चाहिए, पूरे डिपार्टमेंट पे एक्शन लेना चाहिए, राइट फ्रॉम चीफ टू जेई हो या जो भी हो इन्वॉल्व हो, एक्शन लेना चाहिए, अन्यथा खुद रिजाइन करना चाहिए। साहब, कई मेंबरान ने फ्रीडम ऑफ प्रेस पर भी सवाल उठाया, तो उस पर क्या कहेंगे? फ्रीडम ऑफ प्रेस पर भी सवाल जो है खड़े किए गए या इशू जो है पर्टेन करते हैं मीडिया को, सर उस पर भी। वहीदुर रहमान पर्रा साहब जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो राष्ट्र विरोधी, एंटी नेशनल मानसिकता से ग्रस्त हैं। उन्होंने आतंकवादियों के घरों में जा जाके रोया है, आंसू बहाए हैं इस पार्टी ने, और कहीं न कहीं दोबारा से ये उसी प्रकार का एक वातावरण यहाँ पे बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये आतंकवाद का भय हो, पत्थरबाजी का भय हो, और जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट एंटी नेशनल एक्टिविटीज में हो, यूएपीए में हो, जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री में इन्वॉल्व हो, उन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? कश्मीर के लोगों को शांतिमय वातावरण देने के लिए अगर किसी पे डिसमिस करना पड़े तो करो, किसी पे पीएसए लगाना पड़े लगाओ, क्योंकि कश्मीर को शांत रखना है। आज रात को लाल चौक में प्रोग्राम होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये लोग डिसमिस हो रहे हैं जो उस माहौल को खराब करते थे।
आज टूरिज्म यहाँ पे बढ़ा हुआ है, आज यहाँ पे शांति है, इसलिए है कि उन लोगों को डिसमिस किया जाता है जो उस माहौल को खराब करते थे। वहीदुर रहमान पर्रा और उनकी पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है। इस प्रकार का माहौल नहीं चाहिए, उनकी राजनीति नहीं चल रही है। ब्लड शेड होना चाहिए, नारे होने चाहिए, पत्थरबाजी होनी चाहिए, फिर जाके वो जाके आंसू बहाएंगे और अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे।